अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक चीज़ जो है वो चलते फिरते नोट की सोचा आपके साथ इसको डिस्कस करूँ। ये वैसे तो बज़ाहिर बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको गौर से समझा जाए और देखा जाए तो इसमें मैसेज है। हुआ ये कि यार नॉर्मली जो है वो बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि मुख्तलिफ गर्मियों के सीज़न में जो है वो, ये सर्दियों का सीज़न भी होता है तब भी, लेकिन गर्मियों के सीज़न में जो है वो ख़ास तौर पे अक्सर जो है वो ये जो आइसक्रीम वाले होते हैं साइकिल के ऊपर वो आइसक्रीम सेल कर रहे होते हैं, और जो है वो उन्होंने म्यूज़िक लगाया होता है। तो वॉल्स की एक आइसक्रीम वाला मेरे सामने से गुजरा आज। तो कुछ दिनों पहले जो है वो मेरे दोस्त से मुलाकात हुई। तो उससे पहले क्योंकि हम ज़ाहिर नॉर्मली उसको देखते रहते थे और आज भी हम उसको नॉर्मली देखते हैं, तो हम समझते हैं एक साइकिल पे जो है वो एक सेल्समैन जो है वो अपनी आइसक्रीम सेल करने में लगा हुआ है। लेकिन मेरा ये सोचने का नज़रिया उस वक्त बदला जब मेरे एक दोस्त जो है, जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो जो है वो एक जो है वो आइसक्रीम कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में जो है वो उनकी जॉब हुई। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया यार कि मेरी रूटीन जो है वो बड़ी टफ़ है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि हम जो जितना भी माल सप्लाई करके गाड़ियाँ आती हैं, जब तक वो आती हैं उसके बाद फिर हम उनको जो है वो फाइनल करने के बाद फिर मैंने निकलना होता है। तो इसी दौरान उससे मेरी बात हुई, मैंने उससे पूछा यार ये जो साइकिल वाले होते हैं, उससे कहा यार सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाला इस फील्ड में तबका है वो है साइकिल के ऊपर जो है वो आइसक्रीम को सेल करने का। मैंने कहा वो कैसे है? तो उसने कहा मैंने कहा मैं तो समझता था ये इनकी अपनी साइकिलें और ये जो है वो कहीं से जो है वो आइसक्रीम ले लेते हैं, और अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है शायद ये 2 नंबर आइसक्रीम ले करके या शॉर्ट एक्सपायरी आइसक्रीम ले करके तो जो है वो मार्केट में सेल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोग इनसे लेते भी नहीं है। उसने जब मुझे क्लियर किया तो मुझे समझ आया कि यार ये मेहनत वाली जॉब है। किस तरह कि देखिए ये जो आइसक्रीम लेकर के लोग घूम रहे होते हैं, ये पहले जो है वो अपने इनका एनआईसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस के पास रखवाया जाता है। ठीक है, वो डेली आते हैं, सुबह जो है वो उनको साइकिल एक प्रोवाइड होती है, उस साइकिल के ऊपर जो है वो एक जो है वो महदूद क्वांटिटी की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम जो है वो उनको दे दी जाती हैं, और रिकॉर्ड लिखा जाता है कि जी आज ये कितने का माल लेकर के जो है वो जा रहा है। लेट सपोज अगर हम बात करें कि अगर जो है वो एक बंदा 5,000 रुपये का माल लेके निकलता है, तो शाम में उस 5,000 में से जितनी की भी सेल होगी उसको उस सेल के जो है वो पैसे सबमिट भी करवाने होते हैं, और शाम में अपना जो बैलेंस है रिमेनिंग जो उसकी प्रॉफिट बनता है वो लेके निकलना होता है। यानी अगर हम बात करें तो अगर एक बंदे को जो है वो सबसे बड़ी बात बताने का मकसद क्या है, बताने का इसको सिर्फ मकसद इतना सा है कि देखिए ये सारी प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं, ये उनकी रूटीन लाइफ है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि ये 5,000 रुपये का अगर वो एग्जाम्पल है कि माल लेके निकलते हैं और उस 5,000 में से जो है वो 2,500 का माल बिक जाता है, तो एवरेज कोई 400-500 रुपये जो है वो शायद वो कमा लेते होंगे शायद। उसमें से दिन भर जो वो घूमते हैं उसमें उसमें उनको जो खाना है दोपहर का, एक वक्त का खाना तो ज़ाहिर खाते होंगे, तो क्या बचता होगा और क्या नहीं बचता होगा। तो जब मेरे सामने से प्रोसेस गुजरा कि जिस डिपो पे, जिस जगह पर ये साइकिलें जा कर के खड़ी होती हैं, वहाँ से पहले उनको उस साइकिल को लेके उस एरिया में निकलना होता है जहाँ उनको अलाउ होता है, वहाँ तक उस वेट के साथ उस साइकिल को चला के आना, उस साइकिल के को चला के आना, और फिर उस पूरे इलाके में साइकिल गलियों में घुमाना, और उसके बाद उस साइकिल के वेट के साथ साथ गर्मी में अपना इतना बुरा हाल हो जाना। मतलब हम नॉर्मल सीज़न में जो है वो साइकिल को चलाने का नहीं सोच सकते, हमारी ये हालत है, और वो बेचारे जो है वो लोडेड साइकिल को जो है वो पूरी लेके घूमते हैं, और उसके बाद उसमें से जो सेल करते हैं वो 400-500 रुपये की मैक्सिमम सेल लेके जा रहे होते हैं। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत बहुत इनकी टफ जॉब है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी इस वीडियो के मैसेज में जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, हम नॉर्मली जो है वो गर्मियों में बहुत सारे लोग जो है वो आइसक्रीम लवर्स होते हैं और खा रहे होते हैं, नॉर्मली हर बंदा ही खा रहा होता है। तो बच्चे ज़िद करते हैं, हम भी करते थे, और हम भी जो है वो बड़ा शौक करते थे, वो अगर गली में आ गया तो हमने आइसक्रीम लेनी है। तो इसी तरह अपने बच्चों को आप इन लोगों से आइसक्रीम ले करके दें, ना कि आप दुकानदारों से लें उनसे भी लें। मैं उनके लिए ये भी ये कहूँगा, ज़ाहिर है वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक दुकानदार जो है वो अपनी दुकान के ऊपर जो है वो दिन भर में 200-250 आइटम बेचता है, उसको मुख्तलिफ आइटम में पैसे बचे रहते हैं, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, लेकिन ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ एक आइसक्रीम के ऊपर टोटल बेस करते हैं, और इस एक आइसक्रीम के बेस के ऊपर वो बेचारे सुबह से निकलते हैं और रात में,
और मैंने उससे पूछा अपने दोस्त से कि यार ये वापस कब आते हैं, तो उसने कहा यार इनकी टाइमिंग इतनी ख़तरनाक है कि इनकी वजह से हमें कैश क्लोजिंग करनी पड़ती है और हम रात तक बैठे हुए होते हैं, कभी कभी 2-2 बजे तक भी जो है वो साइकिल वाले नहीं आते। वो कोशिश करते हैं कि जितनी देर तक जो है वो हम फील्ड पर रहें तो हमारी मैक्सिमम सेल्स हो सके। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतना आसान काम नहीं है। इसी के साथ साथ इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो मैंने सिर्फ जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है। इसी तरह इतने सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ रेडियो के ऊपर या मुख्तलिफ जगह चीज़ों को जो है वो ख़ुद से लेकर के निकलते हैं, गलियों में घूमते हैं। फ्रूट वाले हो गए या कोई पापड़ वाले हो गए, हमें इस वक्त इन लोगों को जो है सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप इनसे परचेजिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा इस महंगाई के दौर में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका भी ऐड हो जाएगा। चीज़ आपने बाहर से भी ले लेनी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए सुबह से निकलते हैं और रात तक जो है वो इतनी हार्ड स्ट्रगल के साथ जो है वो इतना छोटा सा अमाउंट कमाते हैं। तो मेरी पूरी लोगों से, आवाम से गुजारिश यही है, ये फार्मूला जो है वो पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको इस तरीके के ऐसे लोग मिलते हैं इनको सपोर्ट करें, इनकी हिम्मत बढ़ाएं, ठीक है जी। और इस वीडियो को जो है वो मैक्सिमम आगे से आगे शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज जो है वो कन्वे हो सकें। और जितने लोग जो है वो इस काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं देते जाएं, इन लोगों के हालात भी अच्छे हों।